बुला के बोला इसे कुछ कैंसर लग रहा है, तो हमें भेजा किडवई में। वहां जाके जांच करवाने के चक्कर में कम से कम 2 महीना उधर ही बीत गया। उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया। लॉकडाउन होते 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 इतना हुआ कि देखने से ही मुझे डर लगता था। बाहर से हम देख करके बच्चे को हौसला दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं रोता था, क्योंकि इसी लॉकडाउन में हमारा एक छोटा बच्चा डेथ कर चुका था। और उसके बाद जब इसे देखते थे तो हम रोते थे अंदर से कि हम क्या करें। लेकिन उतना ही में इसको इलाज करते करते, मतलब इलाज हुआ नहीं, वहां सिर्फ चेकअप करने में ही टाइम वेस्ट हो रहा है। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट दोहरा रहे हैं। उसी बीच में गणेश सर के मतलब से गणेश सर ने कॉल किए कि आप बार बार हॉस्पिटल में ही हैं, कारण क्या है। तो हमने उन्हें हर टाइम टाल देते थे कि हम बिजी हैं, और बाद में एक टाइम जो है मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा बात है। बस उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूं आपके घर पे, और आए, और हमारे सामने ठाकुर सर है, इनको लेके आए। ये ठाकुर सर नहीं बल्कि हमारे लिए भगवान के समान है। हमारे वहां उस दिन ठाकुर सर नहीं बड़े भगवान आ गए, क्योंकि और हम थैंक्स बोलते उस गॉड को, जो उस टाइम हमारा मानसिक संतुलन भी सही था। क्योंकि जिस तरीके से हम नेटवर्किंग में पहले हम दूसरे नेटवर्किंग में जाके बहुत पैसा बर्बाद किए हैं, लेकिन जैसे ही ठाकुर सर ने आए तो हमें कुछ दिमाग में आया ये कुछ नेटवर्किंग है। लेकिन जब ठाकुर सर के मुंह से हमने ये सप्लीमेंट के बारे में सुना, इन्होंने बोला कि मैं 99% बोल रहा हूं आपका बच्चे ठीक हो जाएगा, मैंने कुछ भी नहीं सुना, सीधा पॉकेट में पैसा निकाला और बोला हमें 2 डब्बा दीजिए। क्योंकि सवाल वहां पे पैसे नहीं थी, सवाल था मेरा बच्चे का। वहां पे 2000 नहीं, 3000 नहीं, अगर 20,000 भी बोलता तो मैं निकाल के दे देता, क्योंकि एक बाप को बेटे से बढ़ के कोई पैसा नहीं चाहिए। तो वहां पे पैसे की बात नहीं थी। जैसे ठाकुर सर ने बोला, मैंने वहां पे सप्लीमेंट लिया, और हमारी बीबी भी बोली कि पहले जांच पड़ताल करना चाहिए, लेकिन मैं बोला नहीं, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो हम करोड़ों रुपया कमा लेंगे, और उसीलिए हम ले लिए। और उस टाइम से सिर्फ 2 महीना के बाद ये रिजल्ट आ गया कि पूरा कार्य हो गया। और उसके बाद मैं भी यूज कर रहा हूँ इसे। मुझे पाँव में कभी कभी दर्द होता था, तो नाइट के टाइम में ऐसा हो जाता था कि हमारे हिंदी वाले लोग जानते हैं कि सरसों का तेल यूज करते हैं अगर कहीं पे दर्द हुआ तो। मैं एनी टाइम घर में सरसों का तेल रखता था और मालिश होता था, जैसे लगता था कि ये पाँव मेरा चला जाएगा। लेकिन फिर ठाकुर सर को बुला के मैंने उनसे पूछा, बोला आप भी यूज कीजिए। मैं यूज करना स्टार्ट किया, तब से लेके आज तक मैं तेल नहीं लगाया। और अभी अभी मुझे दूसरे आदमी से मालूम पड़ा कि जहां पे मेरे सर पे बाल नहीं थे, 2005 के बाद सर पे बाल ही नहीं था मेरा, पूरा ही नाइस हो चुका था, वहां पे अभी बाल दिखने चालू हो। क्या बात है, सर के बाल भी आने लगा यार, कितना दमदार पड़े, कैसे नहीं हमारे पास। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ सर को और ठाकुर सर को और हमारे ग्रेट लीडर सुजय दत्ता सर को। थैंक यू सर, क्योंकि उनके जरिए ही बेंगलोर में पूरा ही आया है। अगर सुजय दत्ता सर अगर नहीं लाते तो फिर हमारे तक नहीं पहुंचता और हमारा बच्चा ठीक नहीं होता। इसीलिए ये लोग को मैं भगवान से दुआ करूंगा कि और आगे बढ़े और